नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यसअलूनका अनिल महीज़ कुल हुवा अज़न फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़ वला तक़रबूहुन्न यतहुर्न फ़इज़ा ततहहरन फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन व युहिब्बुल मुतत्तहिरीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन, हज़रात व ख़वातीन, मेरे सुनने चाहने वालों, देखने वालों, कल की वीडियो में आपको मुत्तला किया था कि इंशाअल्लाह ताला आज की वीडियो आपके सामने हैज़, ज़ो निफास और इस्तिहाज़ा के मसाइल बयान किए जाएंगे। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। बहुत सारे हमारे शादीशुदा मर्द, बहुत सारों की उम्र काफ़ी हो जाती है, उनको इन मसाइल का पता नहीं होता। बहुत सारी लेडीज़, हमारी माएँ, बहनें, बेटियां ऐसी होती हैं कि जिनको इन मसाइल का इल्म नहीं होता। तो इसलिए आज आपके सामने हैज़, निफास और इस्तिहाज़ा के मसाइल बयान किए जाएंगे। और सबसे पहले ये समझ लीजिए कि अल्लाह व तबारक व तआला ने इन मसाइल को क़ुरआन मजीद फ़ुरक़ान हमीद में बयान किया। फरमाया व यसअलूनका अनिल महीज़, ए अल्लाह के पाक पैगम्बर, आपसे हैज़ के बारे में पूछते हैं, सवाल करते हैं। कुल हुवा अज़ा, ये एक अज़ियत है, एक बीमारी है। फ़अतज़िलुन निसाअ फ़िल महीज़, अपनी औरतों से दूर हो जाया करो, अपनी औरतों से दूर हो जाया करो हैज़ के दिनों में। वला तक़रबूहुन्ना, और उनके करीब न जाना, हत्ता यतहुर्न, पाक होने तक। और जब पाक हो जाएं तो फ़अतूहुन्न मिन हैथु अमरकुमुल्लाह, जैसा अल्लाह का हुक्म है आप उनके करीब चले जाना। अल्लाह तौबा करने वालों को पसंद करता है, मोहब्बत फरमाता है, और पाकीज़ा लोगों से मोहब्बत फरमाता है। इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हैज़ के मसाइल को वाज़ेह तौर पे बयान फरमाया है। दौर जाहिलियत में क्या होता था कि जिस औरत को हैज़ आता था उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था। जिस औरत को मेंसेस आते थे, माहवारी आती थी, उस औरत को एक कमरे में बंद कर दिया जाता था, खाना फेंक दिया जाता था, उसको मनहूस समझा जाता था। लेकिन कुर्बान जाऊँ इमामुल अंबिया, फ़ख्र कायनात, सरवर कायनात मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत के लिए सारी चीज़ें खोल खोल कर बयान की हैं। तो आज आपको हैज़ के मसाइल बताते हैं। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हैज़, मेंसेस, माहवारी किसे कहते हैं। ये वो खून होता है जो सेहतमंद औरत की शर्मगाह से निकलता है, बग़ैर विलादत के, बग़ैर किसी बीमारी के। इसे कहते हैं हैज़। जो सेहतमंद औरत की शर्मगाह से, रहम से निकलता है बग़ैर किसी बीमारी के, इसे कहते हैं, या विलादत के, इसे कहते हैं हैज़। सबसे पहले आप हैज़ को पहचानिए, मेंसेस को पहचानिए, माहवारी को पहचानिए, इसे कहते हैं हैज़। और हैज़ की कम अज़ कम मुद्दत जो है, ये 3 दिन है, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन है। कम अज़ कम 3 दिन और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन हैं। अब अगर ऐसा हो कि एक औरत है, उस औरत को हैज़ 10 दिन से ऊपर आता है तो इसे हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा।
10 दिन से ऊपर ब्लीडिंग होती है, 10 दिन से ऊपर खून आता है, तो अब इसे हैज़ शुमार नहीं किया जाएगा, इसे इस्तिहाज़ा कहेंगे। अब वो बाकायदा वक्त दाखिल होते वक़्त, बाकायदा नमाज का वक्त दाखिल होते वक़्त वो नमाज के लिए वज़ू करेगी और उस नमाज के वक्त में वो नमाज अदा कर सकती है। और इस सूरत में वो कुरान को छू सकती है, पढ़ सकती है। तो सबसे पहली चीज़ है हैज़, मेंसेस, माहवारी। ये वो खून है जो सेहतमंद औरत को विलादत, बच्चा पैदा होने के बग़ैर या किसी बीमारी के बग़ैर आता है। इसे मेंसेस, इसे माहवारी, इसे हैज़ कहा जाता है। कम अज़ कम मुद्दत इसकी है 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी मुद्दत है 10 दिन। और इसी तरह एक और खून होता है जिसे कहते हैं निफास। इन मसाइल को सीखो, इनमें शर्म नहीं करनी चाहिए। एक और खून होता है जिसे कहते हैं निफास। अब आप सवाल करेंगे, आपकी उम्र गुजर गई 40 साल, 50 साल, 60 साल, आपको निफास का नहीं पता। ये निफास का लफ्ज़ शायद आपने सुना ही ना हो। निफास कहते हैं उस खून को कि जो औरत को बच्चे की विलादत के बाद ब्लीडिंग होती है, जो औरत के रहम से, शर्मगाह से बच्ची के पैदा होने के बाद जो खून आता है उसे निफास कहते हैं। अब आप सवाल करेंगे कि ये निफास का खून कम अज़ कम कितने दिन आएगा, इसकी कम अज़ कम कितनी मुद्दत है? तो निफास का खून की कम अज़ कम कोई मुद्दत नहीं। अगर बच्चा पैदा होने के बाद 1 घंटे 2 घंटे बाद खून बंद हो गया तो वो औरत पाक हो जाएगी। जबकि हमारे माशरे में यह है कि वो 40 दिन तक वो औरत अपने आप को नापाक समझती है, 40 दिन तक वो औरत नमाज नहीं पढ़ती, 40 दिन तक वो औरत अपने आप को उसी हालत में समझती है, निफास की हालत में। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों मुसलमानों, इस मसले को सीखो, समझो, दूसरों तक पहुंचाओ। अगर बच्चे की पैदाइश के बाद कुछ लम्हे के लिए खून आया फिर रुक गया, फिर उस औरत को पाक समझा जाए और वो औरत पाकी हासिल करके गुस्ल करके वो औरत नमाज अदा कर सकती है, वो औरत नमाज अदा कर सकती है। ये पाकी की हालत होगी। और इस निफास के जो बच्चे के बाद खून आता है, इसकी ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दत 40 दिन है। अगर 40 दिन से ऊपर किसी को खून आएगा तो वो निफास नहीं होगा, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। वो निफास नहीं, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। लिहाजा अगर 40 दिन के बाद भी किसी औरत को बाकायदा डिलीवरी के बाद, विलादत के बाद खून आता है 40 दिन के बाद, अब उस औरत को चाहिए कि वो गुस्ल करके, पाकी हासिल करके वो नमाजें अदा करे अपनी। गोया कि मैंने आपको आज 3 चीज़ें समझाई हैं, एक हैज़, एक निफास। और हैज़ की कम अज़ कम उम्र कितनी है, ये सवाल पैदा होता है। कम अज़ कम उम्र तहक़ीक़ और तजर्बे से जो पता चलती है ये 9 साल है। और ये कोई ज़रूरी नहीं, इलाक़े की आब व हवा और ख़ुराक, सेहत के मुताबिक अगर किसी बच्ची को 9 साल से पहले मेंसेस आ जाए, माहवारी आ जाए, तो उसे हैज़ तसव्वुर किया जाएगा। और इसकी ज़्यादा से ज़्यादा उम्र तहक़ीक़ और तजर्बे से 55 साल लिखी है। 55 साल तक मेंसेस, हैज़, माहवारी आ सकती है। तो अब आपको कितने मसाइल समझाए? हैज़ कम अज़ कम मुद्दत 3 दिन, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन। अब 10 दिन से ऊपर अगर मेंसेस आए, खून आए, माहवारी आए, तो ये इस्तिहाज़ा कहलाएगा। और इस्तिहाज़ा में नमाज पढ़ना ज़रूरी है, पढ़ सकती है। अब दूसरी चीज़ निफास, बच्चे की विलादत के बाद कम अज़ कम कोई उसकी मुद्दत नहीं है। अगर 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, 1 लहज़ा बाद औरत का खून रुक गया, वो पाक हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन है। ये 40 दिन तक ये औरत नापाकी की हालत में रहेगी अगर उसको खून आता रहे, ब्लीडिंग होती रहे।
अगर 40 दिन के बाद भी खून आता है तो वो औरत पाक तस्वुर होगी, वो इस्तिहाज़ा कहलाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि हैज़ और निफास की हालत में, हैज़ की निफास की हालत में क्या नहीं करना? नमाज नहीं पढ़नी हैज़ और निफास की हालत में, और नमाज की क़ज़ा भी नहीं, और इसी तरह तवाफ़ नहीं करना, इसी तरह कुरान पढ़ना छूना, इसी तरह मस्जिद में गुज़रना, एतिकाफ़ करना। इसी तरह हैज़ के दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, निफास के दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, लेकिन रोज़े की क़ज़ा ज़रूर होगी। तो ये आज के मसाइल जो आपको बताने थे, आपको समझाने थे, आप ज़रूर इन मसाइल को ख़ुद भी सीखें, अपने घर वालों को भी सिखाएं। इस वीडियोज़ को अपनी बच्चियों तक, अपनी बहनों तक, अपने घरों तक पहुँचाएं। ये दीन के मसाइल हैं, शरई मसाइल हैं, इनमें शर्म नहीं है। उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, मालूमाती लगी होगी, और आप इस वीडियो को दूसरों तक पहुँचाने में हमारी मदद फरमाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन मतीन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।